नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त हम हैं बलिया में। आपको बता दें कि 9 जून से लेकर के 15 जून तक जो एक यज्ञ ठहरा गया था माननीय मंत्री परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी के द्वारा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी का आगमन हुआ था। 6 दिन 7 दिन मिश्रा जी ने लगातार कथा कह करके पूरे जिला ही नहीं की बल्कि पूरे प्रदेश के साथ साथ कई प्रदेशों के जो श्रद्धालु हैं, जो शिव भक्त हैं, उनको अभिभूत किया। एक से एक जानकारी उन्होंने दिया और अब यज्ञ खत्म हो गई है। 15 तारीख को समापन था और आज 16 तारीख को एक भव्य भंडारा मंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है बलिया में कई जगह, सिर्फ एक जगह नहीं। इस वक्त हम लोग हैं और उनके कार्यालय के बगल में, लेकिन बलिया में कई जगह भव्य भंडारा किया जा रहा है मंत्री जी के द्वारा। और ऐसे में हमारे साथ है उनके अनुज भाई, छोटे भाई धर्मेंद्र सिंह जी हैं और विद्यासागर दुबे जी हैं और तमाम लोग हैं यहाँ पे। मैं जानूंगा कि इतना बड़ा जो कार्यक्रम था सफल हुआ, इस सफल करने के पीछे जो एक टीम लगी थी, टीम को कितना धन्यवाद देना चाहेंगे और इस यज्ञ के बारे में क्या कहेंगे और कितनी खुशी हुई। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, ये भगवान का काम है और ये सारे काम भगवान की नियुक्ति ही होता है। भगवान वो काम किस व्यक्ति से कराना चाहते हैं वो भी निश्चित किए हुए हैं। और जब भगवान का काम है ना, तो फिर किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही सबका आता। और सहयोग में आप सभी का सहयोग रहा, एक एक जन का, काफी अपने इष्ट मित्र भाई जितने सहयोगी हैं सब लगे रहे, हर क्षेत्र में लगे रहे। इसी के कारण वो कार्यक्रम पूरी तरह सफल रहा। इसमें सभी को धन्यवाद है जिन लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया, चाहे कार्यक्रम को सुचारू चलाने में, भोजन की व्यवस्था में, पानी में, स्वच्छता में, सारे बहुत सारी ऐसी व्यवस्था थी। उस अनगिनत व्यवस्थाएं थी, लेकिन सभी व्यवस्थाओं में लोगों ने अपना निस्वार्थ 24 घंटा कहेंगे तो 24 घंटा काम कर करके वो कार्रवाई सब भगवान ने कराया। नहीं तो 8 घंटे करने वाले लोग थक जाते हैं, लेकिन इतनी ऊर्जा भगवान ने, शिव जी ने दे रखा था, इतना बार बार करने में भी कोई थका नहीं। आज काम नहीं करने को मिला है इसलिए आज थक गए हैं लोग, लेकिन जब तक काम चला कोई नहीं थका है। इतना बड़ा आयोजन था, इतना बड़ा कार्यक्रम था और हजारों नहीं लाखों के संख्या में वहाँ पे श्रद्धालु भक्त आते थे, लेकिन देखा गया कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवस्था नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं किसी के द्वारा हुई। क्योंकि देखा जाता है कि छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी कुछ अराजक तत्व आते हैं और किसी प्रकार के गंध फैला के चले जाते हैं, लेकिन सब कुछ सफल रहा, सब लोग बड़ा धन्यवाद देते रहे। इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सभी लोग सहयोग के भावना से थे, सभी लोग उसमें व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से थे, इसलिए व्यवस्था कहीं नहीं बिगड़ी। उसमें व्यवस्था लेने नहीं, देने के लिए लोग आए हुए थे। वहाँ पे जो भी आए थे सहयोग के रूप में आए थे और सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। सभी के सहयोग से कार्यक्रम सफल रहा। अंत के दिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लगभग कितने लोगों की संख्या थी? देखिए, अब इसमें तो कोई ऐसा भगवान का काम है, भंडारे का था, तो कोई ऐसी काउंटिंग नहीं थी। बस ये बता दें कि 36,000 उसके प्लेट थे और जो उसने ला रखा था जो कैटरिंग वाला, तो 36,000 प्लेट थी। और वो उसके लिए वहाँ उसने बनाया था धुलने के लिए, रीयूज होता था तो जाता था। तो आपने देखा, हम लोगों ने अभी वीडियो चला के देखा, तो एक एक उसमें 4 गाड़ियाँ लगी हुई थी। चारों गाड़ियाँ कम से कम माने दूरी में 40-50 चक्कर 60 चक्कर ऐसे मारती थी। उसके बाद वहाँ पे जो सेवादार लगे थे वो सर पर रख के वो लाते थे, तो वही रीयूज होता था। तो उसमें कोई गिनती नहीं थी कि कितना, कोई 200-500 धुल के आया, 500 लेकर आता था, 1000 लेकर आता था, ऐसे चलता रहता था। और भंडारे में ये था कि मंत्री जी का था कि भाई एक दिन भी रिपीट न हो, आज जो बना वो कल उसमें चेंज होना चाहिए। ऐसे 7 दिन अलग अलग व्यंजनों का उन लोगों ने स्वाद चखाया है। और बलिया के लिए भी, बलिया के पूड़ी सब्जी चावल दाल का भी अलग एक भंडारा चल रहा था, उसमें भी उसका स्वाद लोग ले रहे थे। बाहर के जितने लोग आए थे उसका आनंद ले रहे थे। हम सभी लोग बलिया वाले लोग जो वो ये वाली भंडारा थी इसका आनंद ले रहे थे, बहुत आनंद आया। इसे जो कार्यक्रम था मैं देख रहा था शुरू के दिन से ही, आप सुबह से लेकर के रात को 2 बजे तक 3 बजे तक वहाँ पे लगे रहते थे, चारों तरफ व्यवसाय देख रहे थे कि किसी प्रकार से कोई दिक्कत न हो। मन में कितना ये था कि कोई कार्यक्रम बिगड़ने की तो बात ही नहीं थी। हम लोग तो भगवान का काम था और आनंद ले रहे थे। और हम लोग तो जा रहे थे तो अच्छे अनुभव आप भी थे उसमें, और आप लोगों से भेंट तो हमारी वही टेंट में ही हुई। 1-1:30 बजे रात को आप लोग जनता के बीच आप प्रश्न पूछ रहे थे कि भाई माता जी कोई परेशानी तो नहीं थे, भाई बाबू जी को परेशानी नहीं के कहाँ से आइल बात, क्यों कहे कि हम छपरा से, क्यों कहे कि हम रांची से आइल बनी, कोई कहे कि भाई हम इंदौर से आए हैं, भोपाल से, अलग अलग लोग आते थे। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हमको कोई दिक्कत हुई है। मान ये सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी चीज जो मैं अनुभव किया परसों,
परसों हम लोग रात में 1:30 बजे जो आपके साथ आए तो हम लोग पूरी पंडाल को घूमे तो और बैठ के हम लोग प्रसाद भी लिए थे। कहीं मच्छर एक भी नहीं काटा था, किसी को नहीं मच्छर लग रहा था। जब हम रात में 3 बजे भोर में आए जब यहाँ आवास पर, तो हम लोग बाहर खड़े होकर 1-2 लोग आए थे व्यवस्था के दृष्टि से, बैठ गए लॉन में, और यहाँ इतने मच्छर काट रहे। तब तो अनुभव आया करे वहाँ इतने लोग हैं, एक भी मच्छर नहीं, और यहाँ आए तो भगवान के काम, भगवान ने सबकी सुरक्षा एक घेरा बना रखा था कि भक्त को कहीं से दिक्कत ना हो। भगवान वहाँ बैठकर सारी व्यवस्था देख रहे थे, इसलिए कोई व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं हुई। जो कार्यक्रम रहा इतना ऐतिहासिक रहा, मुझे नहीं लगा कि बलिया में ऐसा कार्यक्रम इससे पहले कभी हुआ होगा, और आगे होगा कि नहीं इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐतिहासिक रहा। 80% लोग, इसे कहें तो 80 क्या 90% लोग एकदम खुश हैं, तारीफ कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, मंत्री जी का को धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन कुछ 10-12% जो लोग जो है कह रहे हैं कि ये सिर्फ वोट के लिए किया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जब ये आप देखे होंगे, जब देश में जब मुगलों की सरकार थी, मुगल में शासक थे, तो उन लोगों ने एक टैक्स लगाया कि भाई अगर कोई भी, अगर इस्लाम के अलावा अगर कोई भी व्यक्ति है, उसको अपने धर्म को पालन करने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। उन्होंने जजिया टैक्स नाम दिया था। उसमें जितने सनातनी, जितने हिंदू, जितने थे, सबको अपने धर्म करने के लिए, कुंभ जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए टैक्स देना पड़ता था। आपको विश्वास हो, आज हम हिंदू हैं, सनातन हैं, तो मैं अपने त्याग के कारण नहीं हूँ, हमारे पूर्वजों का त्याग रहा है, आपके पूर्वजों का त्याग रहा है कि आप हिंदू और सनातनी हैं, क्योंकि उन्होंने टैक्स देकर, जुल्म सहकर भी इस धर्म को अपना कायम रखा, अपने उस हिंदू धर्म में रहे। तो आप ये मान लीजिए कि जब उस पीड़ा में भी लोग हिंदू धर्म और सनातनी रहे, लेकिन उसी में कुछ भाई जो डर के मारे, किसी लालच बस वो धर्म को परिवर्तन करके फिर वो चाहे इस्लाम को कबूल कर लिए हो, कुछ कर लिए हो, लेकिन जिन भाइयों ने साहस करके एक आस्था के साथ, एक विश्वास के साथ सनातन को नहीं छोड़ा, जरूर कोई बात थी सनातन में, इसलिए नहीं छोड़ा। हम पूर्वजों को अपने धन्यवाद दे रहे हैं कि उन पूर्वजों ने परंपरा दी, उस परंपरा के अधीन हम लोग आज काम कर रहे हैं, वो सनातनी व्यवस्था में है। तो जिन व्यक्तियों को सनातन से चिढ़ है, अभी आप देखते हैं कीड़े मकोड़े, कहाँ भी कहा था वहाँ का मंत्री कह रहा है कि कीड़े मकोड़े, हिंदू कीड़े मकोड़े हैं। तो इस तरह की बात करने वाले लोगों को कभी नहीं रोक सकते हैं। अभी आपने देखा है कि बहुत सारे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ये लोग, जहाँ भी हिंदुओं की बात आती है तो उसके बारे में एकदम तुच्छ बात करते हैं, लेकिन जब दूसरे धर्मों की बात आती है तो उसके लिए बढ़ चढ़ की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को भाई, जब अगर जिसको सनातन में विश्वास नहीं है, जो सनातनी व्यक्ति नहीं है, तो भाई ऐसी बात करेगा ही, लेकिन जो सनातनी व्यक्ति है कोई वो अच्छी बात नहीं कर सकता। 6-7 दिन जगह में भंडारा हुआ, उसके बाद आज एक और भंडारा यहाँ पे चला जा रहा है बलिया में। इसके पीछे का क्या राज है, क्या तात्पर्य, क्या कहें? देखिए, पूरा आप देखें बलिया एकदम सनातनमय है। देखिए कई, हम तो देख रहे हैं 50 सैकड़ों भंडारे चल रहे हैं शहर में, कि जिस कोने में जाइए वहीं भंडारा, वहीं भंडारा, वहीं भंडारा। और ये भंडारा किस निवर्ती है? सनातनी भाइयों ने रखी है ये सारा भंडारा। आज ज्येष्ठ मास का मंगलवार पड़ता है, प्रत्येक मंगलवार ज्येष्ठ मास में भंडारे का कार्यक्रम रहता है, हर कोने में भंडारे लगे हुए हैं। ऐसे हम लोगों यहाँ पर हैं तो एक भंडारा तो यहाँ कराले के भृगु मंदिर के सामने चल रहा है, एक हनुमानगढ़ी में चल रहा है, और आज बाबा बालखंडी नाथ पे भी यज्ञ के समापन पर भी वहाँ बहुत दिव्य भंडारा चल रहा है, और पूरे शहर के कोने कोने में भंडारा चल रहा है। ये जागृति हो गई है, हिंदुओं के प्रति, सनातन के प्रति जागृति है, जुड़ाव है, लगाव है, इस कारण ये सब देखने को मिल रहा है। ठीक है, धन्यवाद।